ग्वालियर से, जहां महामंडलेश्वर राजगुरु संतोष आनंद जी से हनुमान जी के बारे में हुई बातचीत। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां हमारे संवाददाता आज महामंडलेश्वर राजगुरु संतोष आनंद जी से मिले और उनसे बातचीत की, जहां उन्होंने हनुमान जी के जन्म दिवस के बारे में बताया। देखिए ग्वालियर से नीरज हांडा की रिपोर्ट। इष्ट के रूप में अपने अपने देवताओं की पूजा करते हैं और उनका लाभ मिलता है। इसी प्रकार से उन्हीं देवताओं में श्री हनुमान जी भी एक देवता हैं। वास्तव में इस संसार में हनुमान जी का वर्तमान में जो स्थान है, जो लोगों का अनुभव है, जो लोग देखते हैं, समझते हैं, उसके आधार पर एकमात्र कलिकाल के देवता हनुमान जी हैं। खेरापति के रूप में भी इन्हें लोग देखते हैं। अनंत गुणों वाले उनके लिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। श्लोक में उनके जो गुण हैं, जो आपने कहा, उनका इन 8 भागों में वर्णन करके, जैसे अष्टधा प्रकृति होती है, तो उस अष्टधा प्रकृति में पूरी सृष्टि है, वो सब उनके अंदर गुण पाए जाते हैं। भगवान शंकर का अवतार हैं। इस पर भी महात्मा लोग अपनी अपनी बात अलग अलग ढंग से करते हैं। हनुमान जी का जो अवतार है, वो भगवान श्री राम ने जब अवतार लिया त्रेता युग में, तब महाराज मन को उन्होंने वरदान दिया था, अंशन सहित लेऊं अवतारा। तो हनुमान जी का भी अवतार हुआ और 4 भाई के रूप में उन्होंने स्वयं अवतार लिया है। हनुमान जी के जन्म के विषय में खास तौर से अलग अलग संस्कारों के माध्यम से भी जन्म माना जाता है। जैसे बुढ़वा मंगल सखी भाव में हनुमान जी का भाद्रपद मास का जो आखिरी मंगल होता है तब भी मनाते हैं और उसको भी जन्मदिन के रूप में देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से दीपावली के एक दिन पहले यम दीपदान के दिन, उस दिन भी हनुमान जी का जयंती जन्मदिन माना जाता है। और चैत्र शुदी पूर्णिमा जो आज है, इसको हनुमान जी का प्राकट्य हुआ, प्रकट रूप में दिखाई दिए लोगों को। बाल समय विभक्त श्री और तीनों लोग भयो और आदि आदि। तो कहना चाहते हैं कि हनुमान जी के जो गुण हैं, हनुमान जी की जो शक्ति है, उसके कथाएं हैं। पवन पुत्र भी हैं वो। वायु के स्पर्श से अगर केवल एक कथा से जोड़कर इसको देखें, अनेक कथाएं अलग अलग स्वरूप में हैं, अलग अलग कल्प में अलग अलग अवतार हुए हैं। तो एक अवतार के रूप में अगर देखें तो उसमें भस्मासुर ने, मोहिनी रूप वाले भगवान ने भस्मासुर को मारने का उपाय किया और भगवान शंकर ने कहा कि किस रूप के द्वारा आपने उसको मोहित किया जो हमारे पीछे पड़ा था। तब भगवान विष्णु ने मना किया, लेकिन वो नहीं माने और उसी समय भगवान शंकर ने उस रूप को देख करके जो उनकी शक्तिपात की स्थिति हुई, उसी को अंजनी के गर्भ में वायु के माध्यम से, कर्ण के द्वारा, माने कान के माध्यम से, उसकी एक कथा है, हम उसको पूरी कथा न कह करके सीधी बात कर रहे हैं आपसे। तो वो जो है
स्थापित किया है। इसलिए जो शक्तिपात हुआ था उससे ही हनुमान जी का जन्म हुआ है एक कल्प में। इसलिए शंकर सुवन कहा जाता है। केसरी ने अंजनी से शादी की है, इसलिए जैसे जो है देवकी नंदन है, अंजनी के गर्भ में वायु के माध्यम से कर्ण के द्वारा माने कान के माध्यम से, उसकी एक कथा है, हम उसको पूरी कथा न कह करके सीधी बात कर रहे हैं आपसे। तो वो जो है स्थापित किया है। इसलिए जो शक्तिपात हुआ था उससे ही हनुमान जी का जन्म हुआ है एक कल्प में। इसलिए शंकर सुवन कहा जाता है। केसरी ने अंजनी से शादी की है, इसलिए जैसे जो है देवकी नंदन है, नंद नंदन है, इसी प्रकार से केसरी नंदन भी हैं। वायु पवन पुत्र इसलिए हैं कि वायु के संप्रेषण से जो है फूंक मार करके शिव की शक्ति को गर्भ में पहुंचाया गया, इसलिए पवन उसका माध्यम बनी। इसलिए पवन देव के पवन पुत्र के रूप में कहलाते हैं। इसीलिए पवन देव भी उनके साथ है। इसी तरह से उनके गुणों की स्थापना में तो जो है जब सारे गुण सभी देवताओं ने उनके अंदर स्थापित किए हैं। पवन देव नाराज हो गए थे, वो भी कथा है। इंद्र ने वज्र दिया, हनु माने ठोड़ी कहलाती है। ठोड़ी में जब सूर्य को उन्होंने निगल नहीं लिया, मुंह में भर लिया, तो उस समय देवता परेशान थे, तो इंद्र ने वज्र दिया। तो हनुमान जी के जब चोट लगा यहाँ ठोड़ी में, तो मान का मर्दन किया गया, हनु का, हनुमान ठोड़ी का मान, तो हनुमान नाम पड़ गया उनका। इस तरह से पवन देव नाराज हो गए, तब पवन रुक गई तो देवता परेशान हुए। सभी देवताओं ने आकर के अपने सारे गुण, सारी सिद्धियां सब हनुमान जी को प्रदान की हैं। इसीलिए उनसे कहा गया अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी जी ने भी ये सब वरदान दिया उनको, लेकिन इनको ऑलरेडी पहले से ही ये सब देवी देवता दे चुके थे जन्म के समय पर, तो उनको बहुत अधिक खुशी नहीं हुई। किसी के पास कोई संपत्ति हो और वही संपत्ति कोई दोबारा दे तो उस पर ज़्यादा खुशी नहीं होती। तो इस पर सीता जी ने जरूर दिया वरदान उन्हें, लेकिन वो खुश नहीं हुए। खुश कब हुए? जब उन्होंने कहा कि रघुनाथ जी तुम पर कृपा करेंगे, करें बहुत रघुनायक छोहू, जहाँ ये तब प्रेम में मगन हो गए हनुमान जी। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्ति के रूप में, ज्ञान के रूप में, वैराग्य के रूप में, सभी दृष्टियों से हनुमान जी का एक अद्भुत स्वरूप है। अनेक कथाएं हनुमान जी के चरित्र की हैं, उनकी लीलाओं की हैं। ऐसे श्री हनुमान जी के आज जन्मोत्सव पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी के इष्ट देव बनाने के लिए इस कलिकाल में उनको राजा भी बनाया था। एक दिन पहले रहा, एक दिन अवधि अधारा। उस समय राम जी ने कहा कि हमने अपने जितने सखा हैं सबको राजा बनाया है। हनुमान जी सुग्रीव को भी बना दिया, विभीषण को भी बना दिया, अब तुम्हारा ही नंबर है, तब हम राज ग्रहण करेंगे। हनुमान जी बोले महाराज मुझे तो दास रहने दो। उन्होंने कहा नहीं, कलयुग का बनाते हैं, आज नहीं, कलिकाल का उनका राज्याभिषेक किया। इसलिए दीपावली के एक दिन पहले राजा भी का जन्म दूसरा जन्म माना जाता है। इसलिए जयंती के रूप में छोटी दीपावली को हनुमान जी का जन्मदिन भी मनाते हैं। राजा का राज्याभिषेक को तो हनुमान जी का वो दिन है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, ऐसे देवता, ऐसे कृपालु जो स्वयं भक्त बनकर रहते हैं, नायक होते हुए भी नायक नहीं रहना चाहते, ऐसे देवता की शरण में जाने पर निश्चित रूप से लोक कल्याण होता है। इसीलिए आज देखते हैं कि सब जगह हनुमान जी के मंदिरों पर डंका बज रहा है और लोगों को लाभ मिल रहा है, शांति मिल रही है। ऐसे भक्त स्वरूप श्री हनुमान जी को कोटि में नमन करता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ।